अरे आओ आओ सुशीला, कावेरी, कहो कैसी हो। हम तो बिल्कुल ठीक है मालती बहन, पर लगता है तुम ठीक नहीं हो। अरे ऐसा क्यों बोलती हो, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। फिर आजकल शाम को पार्क में क्यों नहीं आ रही हो? पूरी महिला मंडली पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। ओह तो ये बात है। अरे वो क्या है ना, मेरे छोटे बेटे शुभम की शादी है इस हफ्ते, तो उसी की शादी के कामों में उलझ गई हूँ। एक बार शादी हो जाए फिर आऊंगी पार्क और सब मिलकर खूब गप्पे मारेंगे। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। भाई बेटे की शादी कर रही है, मुंह तो मीठा करा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग बैठो, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अरे तू क्यों जा रही है मिठाई लेने, बहू से मंगा ले। घर में बहू के होते हुए तू क्यों जाती है। अरे जाने देना, वो आराम कर रही होगी, मैं ले आती हूँ ना। ओ, तुझे तो बड़ी दया आ रही है अपनी बहू पर। तू रुक, मैं ही आवाज लगाती हूँ रेखा को। रेखा, अरे ओ रेखा, देख तुझसे मिलने हम आए हैं। देवर की शादी कर रही है, कुछ मीठा नाश्ता नहीं कराएगी क्या? सुशीला की आवाज सुनकर रेखा बाहर आई और उसने तुनक कर कहा, अरे क्या हुआ आंटी जी, क्यों शोर मचा रखा है? शुभम भैया की शादी एक ना एक दिन तो करनी ही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे रेखा कैसी बात कर रही है, होनी तो थी पर अब खुशखबरी आई है तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। अरे काहे की खुशी, घर में एक इंसान और बढ़ जाएगा, फिर उसके भी खर्चे उठाओ। पर आप लोगों को तो मिठाई खानी है, मुझसे नहीं होगी आप लोगों की खातिरदारी। आप लोग मम्मी जी की सहेलियां हैं, मम्मी जी खिलाएंगी आपको मिठाई। और मम्मी जी प्लीज आप मुझे परेशान मत करिए। रेखा बेटा, तुम शायद परेशान हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। जाओ जाकर आराम कर लो, मैं लगाती हूँ ना मिठाई नाश्ता। हाँ वही सही रहेगा, जाकर चाय नाश्ता लगा दीजिए उनके लिए। खाकर जल्दी से जाए हमारे यहाँ से, सर में दर्द हो गया है इनकी बकबक से तो। ऐसा कहकर रेखा अंदर चली गई। सुशीला और कावेरी उसे एकटक देख रही थी। तभी सुशीला ने कहा, हाय राम मालती, तेरी बहू तो कितनी बदतमीज है, बड़ों छोटों का लिहाज तक नहीं है इसे। अरे आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। अब देख ले, रेखा ऐसी है तो जो आने वाली नई बहू है ना, वो भी इसके नक्शे कदम पर ही चलेगी। अब क्या बताऊं मैं, रेखा ने तो पूरे घर वालों के नाक में दम कर रखा है। ना घर का कोई काम करती है, ना किसी से ठीक से बात ही करती है। छोटी बहू भी ऐसी ही निकलेगी, आखिर जेठानी को देखकर ही तो सीखेगी। हाँ मालती, तेरा घर तो बर्बाद हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं, तू बहुत दिनों से नहीं दिखी थी तो तेरा हाल चाल पूछने चले आए थे। अब नहीं आएंगे तेरे घर, कान पकड़ते हैं, हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है बाबा। रेखा की बदतमीजी से सुशीला और कावेरी गुस्से में चली गईं। जाते जाते उन्होंने मालती को ताना भी दे दिया कि बड़ी बहू जैसी है वैसी ही नई बहू भी निकलेगी। वक्त बीता और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शुभम की बारात निकली और धूमधाम से शुभम और प्रिया की शादी हो गई। प्रिया मायके से विदा लेकर ससुराल आ गई। आज प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। प्रिया नहा धोकर किचन में गई। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, वो अपने मन से ही नाश्ता बनाने लगी। तभी हॉल में बैठी मालती ने रमेश से कहा, मुझे तो इस प्रिया के लक्षण भी ठीक नहीं दिखते। ये भी उस रेखा जैसी ही है। देखा नहीं कैसे मटकते हुए किचन में चली गई। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नई नई आई है, सबके लिए सुबह चाय बना कर देती, सबके पैर छूती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन हमारे ऐसे नसीब कहाँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेखा ने भी तो हमें आज तक कभी चाय नहीं पिलाई और अब ये भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। हाँ, पर क्या ही कर सकते हैं। एक काम करो मालती, तुम ही चाय बना लो हम दोनों के लिए। हाँ मैं बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। ऐसा कहकर मालती किचन में चाय बनाने चली जाती है, जहाँ प्रिया पहले से ही नाश्ता बना रही थी। मालती को चाय बनाते देख प्रिया ने कहा, अरे मम्मी जी, मुझे कह दिया होता मैं चाय बना देती। हाँ हाँ हमें सब पता है, सब बस ऊपरी दिखावा है। अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो हमारी बहू चाय पिलाए। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? दिखा तो ऐसे रही है जैसे कितनी भोली है। अरे चाय बनानी होती तो कब की बना ली होती, पर तू तो बिल्कुल रेखा जैसी है। ठीक है, मैं तो पहले भी तेरे पापा जी के लिए चाय बनाती थी, अभी भी बना लूंगी, कोई बात नहीं। अरे ये तो हद हो गई, आपने मुझे कहा भी नहीं चाय बनाने और अब ताना दे रही हैं। देख निकल आई ना जबान थोड़ी देर में ही। मैं जानती हूँ तू कोई रेखा से कम नहीं। प्रिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी किचन में रेखा आई और उसने मालती से कहा, मम्मी जी आप चाय बना रहे हैं ना, एक कप मेरे लिए भी बनाकर ले आइए, मैं हॉल में बैठी हूँ। और हाँ, परसों की तरह चीनी कम मत डालिएगा। हाँ हाँ महारानी, तेरी भी चाय बना लूंगी, अब जा यहाँ से। सब एक से एक मेरे ही पल्ले पड़ने थे। ओके मम्मी जी, थैंक यू, चाय जरा जल्दी बनाकर लाइएगा। ऐसा कहकर रेखा चली गई। मालती ने प्रिया को घूर के देखा और फिर चाय लेकर वो भी हॉल में चली गई। दोपहर में प्रवीण बाहर से आया और उसने मालती से कहा, मम्मी बाहर बहुत गर्मी है, गला प्यास से सूखा जा रहा है, पर कोई यहाँ पानी देने वाला नहीं है। हाँ बेटा, रेखा ने तो कहने पर भी एक गिलास पानी नहीं पकड़ाया तुझे, तो इस कल की आई से क्या ही उम्मीद करें। तो रुक, मैं लाती हूँ तेरे लिए पानी।
आप रहने दो मम्मी, मैं ले लेता हूँ पानी, मुझे तो आदत सी पड़ गई है। हाँ बेटा, इस घर में तो बहुएं सिर्फ नाम के लिए हैं, काम तो सारे हमें ही करने पड़ते हैं। प्रवीण खुद के लिए पानी ले आया और फिर मालती से कहा, देखा मम्मी, मैं जब फ्रिज से पानी लेने गया तब प्रिया वहीं खड़ी थी, पर उसने पानी के लिए पूछा तक नहीं। क्या जमाना आ गया है, अगर पानी यहाँ लाकर पकड़ा देती तो क्या चला जाता उसका। अरे बेटा, ये प्रिया रेखा से कम है क्या? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हमें इनको पूरी जिंदगी झेलना है। तभी वहाँ रमेश आए और कहा, अरे आज नर्मदा का फोन आया था, हाल चाल पूछ रही थी। अच्छा, और क्या कहा जीजाजी ने? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है। मैंने उससे कहा कि कुछ दिन आ जा हमसे मिलने, तो कहने लगी ना बाबा ना, अब आपके घर तो नहीं आऊंगी। बुआ ऐसा क्यों बोल रही थी, क्या हो गया। अरे तुझे याद नहीं क्या? पिछली बार जब नर्मदा जीजी आई थी तो रेखा ने कैसे उनकी बेइज्जती की थी। बेचारी को उसी दिन यहाँ से जाना पड़ा था। हाँ, जीजी भी यही कह रही थी, आपके यहाँ मेहमानों की इज्जत नहीं है। मैं तो नहीं आऊंगी अपना अपमान कराने, और अब तो दो दो बहुएं हैं बेइज्जती करने के लिए। हाँ, जीजी तो सही ही कह रही थी। मेरी तो दोनों बहुएं ऐसी ही आई हैं। अभी प्रवीण को प्यास लगी थी, पर प्रिया से एक गिलास पानी नहीं दिया गया उसे। और सुबह तो आपने देखा ही ना क्या हुआ। मालती, प्रवीण और रमेश की बातें प्रिया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई, जहाँ शुभम पहले से ही था। प्रिया को रोता देखकर शुभम ने कहा, अरे प्रिया, ये क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। शुभम, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर अचानक ये सब क्यों बोल रही हो। क्योंकि इस घर में सबको लगता है मैं भी रेखा भाभी जैसी हूँ। सुबह से सुन रही हूँ, कोई कह रहा है मैंने चाय नहीं बनाई, कोई कह रहा है पानी नहीं दिया, और सब मुझे रेखा भाभी से कंपेयर कर रहे हैं। क्या सच में सब ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मम्मी जी, पापा जी, भैया, सबको लगता है मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। लेकिन मैंने क्या गलती की है शुभम? किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या कर रही थी। न ही मुझे कुछ कहते हैं। एक बात बताइए शुभम, मुझे सपना तो नहीं आता ना कि किसे क्या चाहिए? सुनो प्रिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सच तो यही है कि लोग बिना जाने समझे तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जल्द ही सबको तुम्हारी सच्चाई दिखेगी। पर कब तक? अरे मैं कैसी हूँ मुझे जानने की कोशिश तो कीजिए। बस बिना मतलब रेखा भाभी ने आज तक जो भी नाम कमाया है उसे मुझ पर थोप रहे हैं। प्रिया, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी पापा से बात करूंगा इस बारे में। शुभम ने प्रिया को समझाकर शांत किया और हॉल में गया, जहाँ प्रवीण, रमेश और रेखा बैठे थे। शुभम को देखकर मालती ने कहा, अरे शुभम बेटा, तुम तो अपने रूम में ऑफिस का काम कर रहे थे ना, वहाँ पर भी चैन नहीं लेने दिया क्या प्रिया ने? हाँ, रेखा भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। घड़ी भर भी शांति नहीं है कमरे में। जब भी कोई काम करने बैठता हूँ तो बस उसकी बकबक से परेशान हो जाता हूँ। हाँ बेटा शुभम, अब तुझे ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना होगा, नहीं तो प्रिया भी तेरा जीना हराम कर देगी। अरे बस भी करिए, आप लोग चुप हो जाइए। मुझे मेरे कमरे में काम करने पर किसी ने परेशान नहीं किया है। तो फिर तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मुझे आप लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम शुभम? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर बात में प्रिया को रेखा भाभी के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए आप, प्लीज। अरे अभी वो नई नई आई है, उसे भी तो मौका दीजिए कि वो अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता सके। अब जैसे भैया ने पानी उससे मांगा ही नहीं, तो उसे क्या पता भैया को प्यास लगी है। ओ, तो अब उसने कान भरने भी शुरू कर दिए। अरे मैं मांगता तो वो कौन सा पानी दे देती। रेखा ने कभी मुझसे पानी के लिए नहीं पूछा। पर हर कोई रेखा भाभी जैसी ही हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। क्या मम्मी रेखा भाभी जैसी है? नहीं ना, तो फिर ये जरूरी नहीं कि प्रिया रेखा भाभी जैसी हो। ठीक है शुभम, तू कह रहा है तो हम उसे रेखा के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। हम भी तो देखें उसमें कितनी अच्छाई और सच्चाई है, या बस ऐसे ही उसने तुम्हारे कान भरने के लिए कह दिया? हाँ मम्मी, बिल्कुल सही। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि वो जैसी भी है, एक बार उसे उसके नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा कहकर शुभम चला जाता है। अगले दिन प्रिया सुबह किचन में गई और चाय बनाने लगी। उसने अब मन में ठान लिया था कि अब वो ससुराल वालों के मन में अपनी जगह बना कर रहेगी। यही सोचते हुए प्रिया ने चाय बनाई और मालती और रमेश को जाकर दी। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। रमेश चाय की एक सीप लेते ही बोले, ये कैसी चाय है, बिल्कुल भी शक्कर नहीं है इसमें। प्रिया, तुम्हें चाय भी नहीं बनाने आती क्या, या जानबूझकर बदमाशी कर रही हो? क्या आप भी कुछ भी बोले जा रहे हैं? मेरी चाय में तो शक्कर है और चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। मालती, तुम सठिया गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बिना शक्कर वाली चाय की तारीफ किए जा रही हो। मैं कहता हूँ ये प्रिया हमारे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है, ताकि आगे से हम इसके हाथ की चाय ना पिए।
अरे नहीं नहीं पापा जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप शांत हो जाइए। वो एक्चुअली बात ये है कि मुझे शुभम ने बताया कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने आपके लिए बिना चीनी की चाय बनाई है। अब से आपको रोज यही पीनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है। आपको शुगर है, आपको मीठा नहीं लेना चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं और आपको मीठी चाय ही पिलाती रही। अब से सच में आपकी चाय में चीनी बिल्कुल बंद। इस बात से रमेश को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन मालती के मन में कहीं न कहीं प्रिया ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। तभी वहाँ रेखा आई और कहा, ओ प्रिया मैडम, अपनी ये सब नौटंकी बंद करो, समझी? 2 दिन हुए नहीं आए और बड़ा हक जता रही हो यहाँ पर। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। और हाँ मम्मी जी, पापा जी, आप लोग जरा इससे संभल कर रहिएगा, मीठी छुरी है ये। रेखा भाभी, पहले ही आपकी वजह से मुझे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। आपको जैसे रहना है वैसे रहिए। मैं आपका स्वभाव तो नहीं बदल सकती, पर मुझे मेरे ससुराल में चैन से जीने दीजिए। ओह! तो अब तू मुझे जवाब देगी? कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तेरे। शुभम भैया ने जरा सा सपोर्ट क्या कर दिया? आसमान में उड़ रही है। रेखा, हमने तुझे ना बुलाया और ना ही तुझे कुछ कहा है। तू फालतू हर चीज में अपनी नाक मत घुसेड़। हाँ रेखा भाभी, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। मैं वहीं आपकी चाय आपके लिए पहुंचा दूंगी। रेखा से अब कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, बस तिलमिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। तब प्रिया ने कहा, आप सब लोग तैयार होकर टेबल पर आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया भी चली गई। तब मालती ने कहा, प्रिया इतनी भी बुरी नहीं है। अरे काहे की बुरी नहीं है, फीकी चाय पिलाकर सारा मुंह कड़वा कर दिया। पर फीकी चाय पिलाई तो आपकी सेहत के बारे में सोचकर ही ना। हाँ हाँ ठीक है, आगे आगे देखेंगे कि कैसी है। अब चलो नाश्ते की टेबल पर चलते हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद बहू के हाथ का खाना खाएंगे, वरना रेखा ने तो कभी ढंग का नाश्ता बनाकर नहीं खिलाया। अब सब लोग तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। प्रिया ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नाश्ते में बहुत तरह की डिशेस थी। अरे इतना सारा नाश्ता, ढोकला, कचौड़ी, हलवा, पराठे। आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे नहीं नहीं प्रवीण भैया, वो मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों के लिए ये सब बना लिया। क्या ये सब तुमने बनाया है? क्यों झूठ बोल रही हो? शुभम ने बाजार से लाकर रख दिया होगा। अरे नहीं भैया, मैं कुछ नहीं लेकर आया, ये सब प्रिया ने बनाया है। मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूँ। हाँ भैया, ये कचौड़ियाँ लीजिए ना, आपको बहुत पसंद है ना? पापा जी, मम्मी जी, आप भी लीजिए। वाह बेटा, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है। तुम रेखा जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। शुक्र है मम्मी जी, आपको तो एहसास हुआ। अच्छा, मुझे नर्मदा बुआ जी से बात करनी है। शादी में भी वो नहीं आई थी, मुझे उनसे मिलना है। उन्हें बुला लीजिए ना। नर्मदा नहीं आएगी, उसने साफ मना किया है कि वो हमारे घर नहीं आएगी बेइज्जत होने। क्यों ना हम घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जिसमें हमारे आस पड़ोस वाले और बुआ जी को भी बुलाएंगे। इसी बहाने मेरा सबसे मिलना हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगी, वरना मैं तो किसी को जानती भी नहीं। पार्टी तो कर ले बेटा, पर इतना काम कौन संभालेगा? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए मम्मी जी, बस आप सबको बुला लीजिए। आज शाम को ही हमारे घर में छोटी सी पार्टी होगी, जिसमें कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव्स आएंगे। और मम्मी जी, आपकी महिला मंडली को बुलाना मत भूलिएगा। प्रिया के कहने पर मालती और रमेश ने छोटी सी पार्टी रख ली। सबको इनवाइट किया और पार्टी की सारी तैयारियां प्रिया ने कर ली। घर में लाइटिंग सजाई गई थी। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे, समोसे, गुलाब जामुन, चाट, ढोकला, पुलाव और भी बहुत कुछ। हॉल में गेस्ट भी आने लगे थे। सब प्रिया की मेहनत और तैयारी देखकर दंग थे। अरे मालती, इतनी सारी डिशेस, ये सब तो किसी होटल वाले का काम लगता है। हाँ, कहीं बाहर से मंगवाई होगी। तेरी बहुओं से ये सब तो नहीं हो सकता। रेखा के तेवर देखे हैं हमने, प्रिया भी वैसी ही होगी। इतने में प्रिया साड़ी में सजी मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर आई। आइए आइए कावेरी आंटी, सुशीला आंटी, ये जूस लीजिए। अरे प्रिया, तू खुद जूस लेकर आई है? जी आंटी, आप लोग हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं। आपकी खातिरदारी करना तो मेरा फर्ज है। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल रेखा जैसी नहीं निकली। कैसे सबसे मीठा बोल रही है, अपने हाथों से सबको नाश्ता जूस सब पकड़ा रही है। इतने में दरवाजे पर नर्मदा बुआ आई। उन्हें देखकर सबको हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया था आने से। अरे जीजी, आप आ गई। आपने तो कहा था अब इस घर में नहीं आऊंगी। हाँ बहन, मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन इस प्रिया बिटिया ने मुझे खुद फोन करके बुलाया। इतना प्यार और इज्जत से बोली कि मेरा मन ही नहीं माना। प्रिया ने फोन किया? वाह बेटा, तू तो बहुत गुणी है, रूठे हुए को भी मना लिया। बुआ जी, आप नहीं आती तो ये पार्टी अधूरी रह जाती। खुश रहो बिटिया, तुम्हारे जैसी संस्कारी और समझदार बहू हर घर को मिले। रेखा, जो एक कोने में बैठी थी, ये सब देख देख कर जल रही थी। हाँ हाँ, बस यही बचा था। 2 दिन हुए और इतनी चमचम करती फिर रही है। हाँ रेखा, प्रिया जैसी बहू होगी तो हम सब भी उसे प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, प्रिया ने तो सबका दिल ही जीत लिया है।
अरे बहन मालती, तेरी छोटी बहू तो सच में घर की लक्ष्मी है। देखो कैसी सेवा कर रही है। हाँ हाँ, अब समझ में आया कि घर की पहचान बहू से होती है। तेरी रेखा ने हमें भगा दिया था और ये प्रिया है कि हमें कितना मान दे रही है। अरे आंटी जी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप लोग आए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पार्टी खत्म होने लगी थी। सारे गेस्ट प्रिया की तारीफ करते हुए जा रहे थे। मालती और रमेश के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। बेटा, आज तुमने सच में सबका दिल जीत लिया। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल रेखा जैसी नहीं हो। रेखा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। वहीं प्रिया अपने सहज स्वभाव और मीठे बोल से सबका दिल जीत चुकी थी। इस तरह उसने साबित कर दिया कि जेठानी कमाएगी या नहीं ये पता नहीं, पर देवरानी अपनी पहचान खुद बनाएगी।